सो आज एमएमसी का मैं आपको फेज वन का एमएमसी फेज वन का रिवर्सल एरिया का रिकैप कराने जा रहा हूँ। वैसे तो रिकैप है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको बताऊंगा कि खुल के कि ये रिवर्सल एरिया होता क्या है, इसको कैसे मैंने फाइंड आउट करा है, कैसे मैंने इसको जो है कह सकते हो कि खोला कैसे, मतलब इसको समझते कैसे और बनता कैसे। इसी के अंदर एक हमारा मिनी रिवर्सल एरिया भी आता है। एंड ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट छोटा सा ही रिवर्सल देगी, जैसे कि अभी आपके सामने आया। ठीक है, छोटा सा ही रिवर्सल देगी और वो रिवर्सल में भी एक ही कैंडल की विक भी हो सकती है। ठीक है, विक भी हो सकती है, वो एक ही कैंडल की बॉडी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। ओके, ध्यान से समझो इस चीज। अगर तुमने ये चीज समझ ली ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम ये सारे के सारे जो है ना, जितनी भी चीजें हैं ये सारे समझ लोगे। अरे यार ये देखो, रिजेक्शन एरिया, रिवर्सल एरिया, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारे समझ जाओगे ये कैसे बन रहे हैं। सप्लाई डिमांड नहीं है ये सप्लाई डिमांड नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, जब भी ये तुम्हारे रिजल्ट निकलेंगे ऐसे ऐसे, वरना रिजल्ट नहीं निकलना। अगर तुम सप्लाई डिमांड यूज भी कर, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की, 99% लोग हैं जिनकी सप्लाई डिमांड काम नहीं करती होंगी ढंग से। या तो ऊपर जाकर रिवर्स करती होगी या नीचे जाकर रिवर्स करती होगी। एग्जैक्ट पॉइंट पे तो 10 में से कोई एक करेगी, 5 करेगी, ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं करेगी। वो यही रीजन है क्योंकि अभी ना तुम्हें कैंडल्स की वो नहीं पता कि किन किन कैंडल्स का क्या मतलब होता है और किसके बाद हमें वो एग्जैक्ट बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। छोटा सा मूव आते है वो रिवर्स कर जाती है, ऐसा क्यों होता है आज आपको इसके बारे में पता लगेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना, लाइव में बता रहा हूं। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको रिवर्सल एरिया के बारे में बताने वाला हूं। देखो होता क्या है कि अगर कोई ट्रेंड किसी किसी बुलिश पैटर्न से उठ रहा है, मान लो एक बुल ट्रेंड है और वो पता है उठता जा रहा है, मतलब वो राइज कर रहा है, उठ रहा है, तो वो कब तक राइज करता रहेगा, जब तक उसके जो रीटेस्टिंग का जो एरिया है, जहां पर रीटेस्टिंग का जो एरिया, जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है, ऊपर लेके जाती है, उस जगह पर मार्केट अपने बुलिश पैटर्न को क्रिएट करती है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने आप को इन 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 जोन्स के अंदर, इन रीजन के अंदर अपने बुलिश पैटर्न जो रिपीट होते रहते हैं उनको बनाती रहती है। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, ये बुलिश पैटर्न्स होते हैं। ये कोई से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये है। ठीक है, ये आपके देखो, ये सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग तो होगी होगी, चाहे कुछ हो या ना हो, बुलिश एनगल्फिंग तो होगी ही। ठीक है, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंगिंग मैन तुम्हें देखने को मिलेगा। अब तुम कहोगे हैंगिंग मैन बॉटम पे क्या कर रहा है, क्योंकि जब हैंगिंग मैन एक ग्रीन मारूबोजो के साथ बनेगा ना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न होता है वो, तो हैंगिंग मैन आप समझ सकते हो, हैंगिंग मैन भी बुलिश पैटर्न के अंदर आता है अगर वो रिटेस्टिंग यानी कि बॉटम पे बना हुआ है, बहुत पावरफुल होता है। इसी तरीके से हैमर हो गया। ठीक है, हैमर तो बड़ा आदमखोर होता है, आता तो है नहीं बॉटम पे, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में ही आता है। ओके, अब ये सारे बुलिश पैटर्न होते हैं, ये मार्केट के रीटेस्टिंग एरिया पे आते हैं, जहां से वो रिवर्स करती है, दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। देखो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, आगे की साइड कंटिन्यू हो रहा। अब इसमें जब ये इस एरिया से रिवर्स कर रही है, इस एरिया से रिवर्स कर रही है, तो ये रिवर्स क्यों कर रही है, तो ये रिवर्स क्यों कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या। अब अगली बार भी ये शायद इससे रिवर्स करेगी, इसकी क्या श्योरिटी है। तो ये रिवर्स क्यों कर रही है, ये पहचानने के लिए मैंने रिवर्सल एरिया को क्रिएट करा। ये मार्केट ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन ये क्यों ऐसे जा रही है, ये ऐसे क्यों जा रही है, और ये हर मेजरमेंट को हम लोग एग्जैक्ट कैसे मार्क कर सकते हैं, वो तो सप्लाई डिमांड के अंदर ओरिजिनली लगा हुआ है।
ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहां पर आता है लॉ ऑफ एंगल्स, इसके बेसिस पे सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। ठीक है, लॉ ऑफ एंगल्स कैसे, जब भी मार्केट अपने आप को बेंड करके ऊपर लेके जाती है, अगर मैं स्ट्रेट मार्केट की बात ना करूं तब आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर वो अपने आप को बैंड करके ऊपर लेके जाने की कोशिश करती है तो इस केस में वो अपने आप को क्या करती है, अपने अपोजिट साइड की रिवर्सल एरिया को छोटा छोटा करने लग जाती है, यानी कि ये हिस्सा जो होता है ना ये छोटा होने लग जाता है, अगर इसके जो एंगल है ना वो और भी ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाए, ऐसे पॉजिटिव होने लगे, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस केस में जो सप्लाईज हैं वो आधी होने लगती, तो हमारा जो रिवर्सल एरिया है मार्केट का वो आधा होने लग जाता है, आधा हो जाएगा, आधा मूव देके फिर और डबल हो जाएगी डिमांड, फिर आधा मूव होगा फिर और डबल हो जाएगी। तो ये सारा खेल एंगल के ऊपर है, ठीक है ना। और जितना इस लोअर लो से ये वाले लोअर लो का जो हिस्सा होता है उतना ही मार्केट फिर ऊपर उठती हुई दिखती है। दूसरा एरिया ये है, इसको रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने उसी जगह आपके जो है देखने को मिलती है। ये सिर्फ बैंडिंग मार्केट में आपको बता रहा हूं, यहां तक समझ आ गया, फिर स्ट्रेट मार्केट का बताता हूं। आप यहां तक समझ आ गया। इस केस में इसको हम लोग रिवर्सल एरिया नहीं कहते, पहली बात तो ये समझो, इसको हम लोग मिनी रिवर्सल एरिया कहते हैं। अब मिनी रिवर्सल एरिया का मतलब ये होता है कि ना तो वो टोटल सप्लाई का आधा हिस्सा होता है ना वो टोटल सप्लाई होती है, वो इन दोनों के बीच का या तो इतना हो सकता है इतना, जैसे कि मैं 0 से लेके 100 के नंबर लेता हूं, परसेंटेज लेता हूं, तो 25% या फिर 75%, ये जो सप्लाई या डिमांड होती है इसको हम लोग मिनी रिवर्सल एरिया कहते हैं। वो बीच की होती है, या तो 25% मिलेगी या 75% मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली। और बैंडिंग में एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड मिलती नहीं है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका पहले, याद है या नहीं याद है, याद है ना सबको, कि बैंडिंग में जब भी मार्केट बैंड करती है सिर्फ हम उसको एंगल्स के बेसिस पे समझ सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं समझ सकते उसको। तो इसीलिए उसके अंदर या तो 25% वाला एरिया हिसाब होता है या 75% वाला। मिनी रिवर्सल एरिया हम लोग इसीलिए उसको कहते हैं, और जो मैंने यहां पर आपके सामने लाइव में मिनी रिवर्सल एरिया लगाया है वो इसीलिए लगाया हुआ है, समझ आया, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी, वो अपने आप को बैंड कर करके लेके जाएगी। ये देखो आधी हो रही है और आधी हो रही है और आधी हो रही है, देखो डिमांड डबल हो गई, फिर और आधी हो रही है फिर और आधी हो रही है, फिर डिमांड डबल हो रही है। इस तरीके से ये चीज हमें फॉलो करने को मिलती है। समझ आया सभी को, ये बैंडिंग में काम करती है, हाउ वी मेजर द रिवर्सल एरिया, मिनी रिवर्सल। अब देखो ये अपनी डिमांड को डबल कर दिया इसने, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ इसको, यहां से यहां तक का था लाइक दिस, एंड ये हमारे सामने यहां से लेके यहाँ तक, ओके, ये हिस्सा हमारे पास लाइक दिस, सिंपल डबल डिमांड हो गई। पहले वैसे वाली डबल करी, अब उन दोनों की डबल करती, अगर इससे और ऊपर जाती तो मैं पूरा हिस्सा डबल कर दूंगा, और ये मिनी मिनी रिवर्स करती रहेगी, ये मिनी मिनी। अब देखो ना तो ये 50% है ना ये जो है 100%, ये 25% है, ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये ना तो 50% है ना ये जो है आपके सामने 75% है, सॉरी 100%, ये 25% है। और ये सिर्फ बैंडिंग में होता है ऐसा, क्योंकि उसमें कभी भी एग्जैक्ट सप्लाई देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अगर हमारे पास में मान लो तुमने इस केस में एसएमसी का कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया, तुमने अगर एफवीजी यूज कर ली, अगर तुमने ओबी यूज कर लिया, तो मार्केट तुम्हारे फेवर में आएगी तो जरूर, लेकिन क्रॉस करके लॉस कर देगी। तो ये जो इनिशियल प्रॉफिट देने के बाद रिवर्सल आ जाता है, हल्का सा प्रॉफिट तुम्हारा रह जाता है, इतना एरिया जब कवर होता है टेक प्रॉफिट का और इतना सा रह जाता है, अगर मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बात करूं, ये इसी की वजह से रहता है, समझ रहे हो, ये इसी की वजह से रहता है। ये बहुत डीप की चीज है, मैं बोल चुका हूँ, फेज 3 चल रहा है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझाने वाला तुम्हें। ये बेंडिंग मार्केट में होता है, ये बहुत खतरनाक मार्केट होती है बेंडिंग। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ट्रेंड के साथ वाले हिस्से को यूज करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट वाले हिस्से को नहीं यूज करना चाहिए, और एसएमसी में अगेंस्ट के हिस्से को ही यूज किया जाता। अब तुम यहाँ एफवीजी तो यूज करो, क्या करो, ठीक है, समझ आ गया। नाउ वी हैव दिस। अब
स्ट्रेट के बारे में बात करता हूँ कि अगर मार्केट अपने आप को स्ट्रेट लेके जाती है, इस केस में वो बैंड नहीं कर रही, तो इसमें तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगली बार अगर हम लोग, मैं मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का सप्लाई लेता हूँ, तो ये मुझे आगे जाके यहाँ से लेके यहाँ तक दिखती है, तो मार्केट अपने आप को यहाँ जब लेके आएगी, मुझे यहीं से मार्केट में रिवर्सल रीटेस्टिंग सॉरी दिख जाएगी, और ये मार्केट का रिवर्सल मुझे दिख जाएगा। अब इस केस में मैं इसको मिनी रिवर्सल नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इसको फुल रिवर्सल एरिया बोलूंगा, एग्जैक्ट बोलूंगा फुल रिवर्सल एरिया। क्योंकि जब भी मार्केट स्ट्रेट होती है और वेज के फॉर्म में चलती है, या फिर वेज या फिर स्ट्रेट चलती है, चैनल होता है, चैनल चैनल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इस केस में उसमें 50% लेवल पर रेस्पेक्ट देना बहुत कम होता है, वो 50% को ज्यादा यूज नहीं करती है, बहुत कम होता है कि वो 50% को यूज कर, हाँ डब्ल्यू बना सकती है, ऐसा हो सकता है, वो एम बना सकती है, ऐसा हो सकता है, रेस्पेक्ट करेगी, लेकिन उसके रिवर्सल एरिया बनने के चांसेस मिनी रिवर्सल से ज्यादा होते हैं। इसमें हमें 50% देखने को मिल सकता है, 25% 75% का कोई रूल नहीं है कि मार्केट अपने आप को ऐसे लेके आती है, हल्का सा करी फिर ऐसे चली जाएगी, हाँ फिर नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे करा यूं भाग गई, स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी हो जाएगा, पहले वेज बनेगा तो अच्छे से, अब वो ऐसा कर देगी तो वो अपने चैनल से बाहर चली जाएगी, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, जब वो चैनल से बाहर चलेगी, या वो नीचे भी जा सकती है ऐसे करके, है ना, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा। अब वो डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, वो अच्छा खासा वॉल्यूम बनाएगी, अच्छा खासा वेज की लेंथ क्रिएट करेगी, चैनल बनाएगी, उसके बाद जाएगी किसी एरिया में, उसे लगेगा कि हाँ इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई है, या फिर उसकी डिमांड कंप्लीट हो, अब वो नीचे से ऊपर जाना चाहती थी, तो वो ऐसे ऐसे जाना चाह रही, अब वो तभी किसी एरिया में निकलेगी, अगर वो ऊपर पहुंच गई तो वो अपनी सप्लाई करने लग जाएगी, अगर वो नीचे आ गई तो वो अपनी डिमांड क्रिएट करने लग जाएगी, तो वो डिपेंड करता है उसके सप्लाई डिमांड के बेसिस पे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बस रिवर्सल एरिया और मिनी, ये दोनों समझ में आ गए। आप मत पूछना मेरे से कि मैं किसी जगह मिनी रिवर्सल लगा देता हूं, मैं किसी जगह रिवर्सल एरिया लगा देता हूं, दोनों के लगाने का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, ओके।